Good morning, students. Today we will start exercise 4.4, which is based on minor and cofactor, and we have already discussed about the concept and theory of minor and cofactor. Now let's start the exercise 4.4. Now let's see. Question number first. Write minors and cofactor of the element of the following determinants. हमको determinants given है और इसके हर element का हमको minor and cofactor निकालना है. As we all know, जितने नंबर ऑफ एलिमेंट्स होंगे किसी डिटर्मिनेंट्स में उतने ही उसके माइनर होंगे, उतने ही उसके कोफैक्टर होंगे. नाउ लेट्स स्टार्ट. कैसे माइनर कोफैक्टर निकालते हैं? तो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट हमारे पास डिटर्मिनेंट्स है 2 - 4 0 3. सो सॉल्यूशन में पहले माइनर निकालते हैं. तो M11 क्या है? माइनर ऑफ A11 एलिमेंट. क्लियर? M11 क्या है आपका? माइनर ऑफ A11 एलिमेंट. और ये कैसे आता है? देखो 1 एलिमेंट कौन सा है? दिस एलिमेंट 1 एलिमेंट है. तो क्या कर देते हैं, किस रो में है ये? फर्स्ट रो में है एंड फर्स्ट कॉलम में है. तो हमने इसको क्रॉस कर दिया. तो हमारे पास क्या बचेगा? देख भी सकते हो आप. ये आपने फर्स्ट रो क्रॉस कर दी एंड फर्स्ट कॉलम क्रॉस कर दिया. तो ओनली आपके पास क्या बच रहा है? ओनली 3. सो डिटरमिनेंट 3 = 3. तो माइनर आ गया आपका. A11 एलिमेंट का माइनर कितना आ गया? M11. कितना आ गया? 3. सिमिलरली अगर हम बात करें M12 क्या है आपका? माइनर ऑफ एलिमेंट A12. तो A12 कैसे निकालते हैं हम? A12 कौन सा एलिमेंट है? दिस एलिमेंट. और ये किस में है? फर्स्ट रो में एंड सेकंड कॉलम में है. तो फर्स्ट रो को ढक लो एंड सेकंड कॉलम को ढक लो. ओनली हमारे पास क्या बच रहा है? 0. सो दिस बिकम डिटरमिनेंट 0 = 0. एंड अच्छा, माइनर कितने निकलेंगे? 4 माइनर निकलेंगे क्योंकि 4 ही हमारे पास एलिमेंट है. एंड द नेक्स्ट एलिमेंट इज क्या आएगा हमारे यहाँ पर? हमारे पास आता है एलिमेंट A21. तो यहाँ पर देखो M21 क्या है? M21 है आपका माइनर ऑफ एलिमेंट A21. और ये कैसे निकालेगा? A21 मतलब ये जो एलिमेंट है A21 वाला एलिमेंट, ये किस में है? सेकेंड रो में है एंड फर्स्ट कॉलम में. आप देख भी सकते हो A21 सेकेंड रो एंड फर्स्ट कॉलम. तो सेकेंड रो को ढक दो एंड क्रॉस कर दो एंड फर्स्ट रो को आपने फर्स्ट कॉलम क्रॉस हो गई एंड सेकंड रो क्रॉस हो गई. सो वी हैव ओनली -4. इज इट? -4 बचा हमारे पास ओनली. सो A21 = -4 विच गिव्स -4. अच्छा, इससे कोई कंफ्यूजन मत हो ना कि ये तो मॉडुलस में. मॉडुलस नहीं है, दिस इज ओनली द डिटर्मिनेंट्स एंड द वैल्यू ऑफ डिटर्मिनेंट्स मे बी पॉजिटिव एंड नेगेटिव. क्लियर? तो -4 है तो -4 ही आएगा. क्लियर? पॉजिटिव नहीं आएगा, मॉडुलस नहीं है. ओके नाउ सी. एंड द लास्ट एलिमेंट क्या है हमारे पास? A22. सो M22 क्या है? M22 = माइनर ऑफ A22. और A22 किस में है? सेकेंड रो में एंड सेकेंड कॉलम में. तो ये बच जाएगा ओनली 2 हमारे पास बच जाएगा. सो मॉडुलस ऑफ 2 डिटर्मिनेंट्स ऑफ 2 = 2. मॉडुलस नहीं. नाउ कोफैक्टर भी 4 ही निकलेंगे इसके. अब कोफैक्टर का हमारे पास एक जनरल फॉर्मूला है. क्या? नाउ कोफैक्टर्स हम जानते हैं. कोफैक्टर्स AIJ, एज यू कैन सी AIJ. कोफैक्टर को किससे डिनोट करते हैं? कैपिटल A. IJ = -1 रेज़ टू द पावर क्या है? रो. कौन सी रो चल रही है? प्लस jth कॉलम. कौन सा कॉलम चल रहा है? उन दोनों को हम क्या कर देते हैं? ऐड कर देते हैं इनटू MIJ. चलो हम निकालते हैं A11 से स्टार्ट होगा. A11 क्या है आपका? कोफैक्टर ऑफ एलिमेंट A11 है. देखो कैपिटल A11 क्या है आपका? कोफैक्टर ऑफ एलिमेंट. किस एलिमेंट का कोफैक्टर है वो? A11 एलिमेंट का. इज इक्वल टू क्या फॉर्मूला है? -1 की पावर I + J MIJ. अब I + J कौन सी है? रो. मतलब IJ. रो और कॉलम कौन कौन से आपके पास? देख सकते हो. फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम है आपके पास, या फिर यहाँ से देख लो फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम है आपके पास. तो I की वैल्यू भी 1 है आपके पास. ये वैल्यू हो गई आपके पास I की, और ये वैल्यू हो गई आपके पास J की वैल्यू हो गई. तो I की वैल्यू भी 1, J की वैल्यू भी 1. सो इट बिकम्स A11 -1 रेज़ टू द पावर 1 + 1 इंटू IJ की वैल्यू क्या है? 1. तो M11. क्लियर? देखो अगर हम कोफैक्टर निकाल रहे हैं A11 तो यहाँ पर भी क्या आएगा? M11 ही आएगा, क्योंकि यहाँ पर IJ की वैल्यू क्या है? 1 है. तो यहाँ पर भी तो IJ की वैल्यू 1 ही है ना. देखो IJ और यहाँ पर भी IJ. जो भी कोफैक्टर निकाल रहे हैं उसी का ही माइनर, उसी एलिमेंट का माइनर लेंगे. क्लियर? तो बस सिंपल हो गया. -1 की पावर कितने होगी? स्क्वायर. और किसी की पावर स्क्वायर है तो प्लस का हो जाएगा 1, पॉजिटिव आएगा. इनटू M11 हम ऑलरेडी निकाल चुके हैं. M11 कितना आया था हमारे पास? M11 = 3 आया था. तो ये हो गया आपके पास 3. 1 × 3 3. ओके. नाउ A12 क्या है? कोफैक्टर ऑफ एलिमेंट A12. मतलब A12 एलिमेंट कौन सा है? -4. तो जो A12 है वो किसका कोफैक्टर है? -4 एलिमेंट का कोफैक्टर हम निकालेंगे A12.
क्लियर, A12 का। तो A12 क्या हो जाएगा, A12 माइनस 1 की पावर i प्लस जे। अब मैं डायरेक्ट कर रहा हूँ, i प्लस जे कितना है 1 प्लस 2, i की वैल्यू 1, j की वैल्यू 2, सो 1 प्लस 2 इंटू जिस एलिमेंट का हम कोफैक्टर निकाल रहे हैं उसी एलिमेंट का माइनर, तो M12। कोफैक्टर किसका निकाल रहे हैं, A12 का, तो इसका माइनर क्या चलेगा M12। ओके, सो A12 इज इक्वल टू माइनस 1, 1 प्लस 2 एंड M12। तो माइनस 1 की पावर 3 है, ऑड है, तो क्या आ जाएगा माइनस 1 इंटू M12 हम निकाल चुके हैं ऑलरेडी, M12 इज इक्वल टू 0, सो दिस बिकम 0। एंड A21 निकालेंगे हम। A21 क्या है, कोफैक्टर ऑफ एलिमेंट स्मॉल, कोफैक्टर ऑफ एलिमेंट A21। अब A21 एलिमेंट क्या है हमारा 0, मतलब हम 0 का कोफैक्टर निकाल रहे हैं। क्लियर, तो सिंपल क्या करेंगे, A21 माइनस 1 रेज टू द पावर 2 प्लस 1 बाई 2 1 है तो 2 प्लस 1 इंटू जिस एलिमेंट का कोफैक्टर निकाल रहे हैं उसी एलिमेंट का क्या लेंगे माइनर। और आप देख भी सकते हो आई जे यहाँ पर क्या है 2 1, तो यहाँ पर भी आई जे था तो 2 1 ही तो आएगा। क्लियर, तो हमने इसकी वैल्यू हो गई माइनस 1 की पावर 3 है तो माइनस 1 आएगा। M21 हम ऑलरेडी निकाल चुके हैं, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ M21, लेट्स सी। M21 की वैल्यू आपके पास है -4, सो -4 हमने यहाँ माइनस 1 इंटू -4 इज इक्वल टू 4। क्लियर, एंड द लास्ट वन A22। A22 क्या है आपका, कोफैक्टर ऑफ एलिमेंट A22, सो A22 इज इक्वल टू आ जाएगा -1 रेज टू द पावर i प्लस जे। आई प्लस जे कितना है 2 प्लस 2 इंटू M22, जिसका कोफैक्टर निकाल रहे हैं उसी का ही माइनर M22 इज इक्वल टू 1 इंटू M22 की वैल्यू आप देख लेना, M22 की वैल्यू हमारे पास 2 है, सो पुट द वैल्यू 2 हियर एंड वी गेट 2। तो निकल गए आपके माइनर एंड कोफैक्टर इजीली, सो इजी एक्सरसाइज। ओके, नाउ लेट्स मूव टू द क्वेश्चन नंबर सेकंड। एंड इन क्वेश्चन नंबर सेकंड वी हैव टू कैलकुलेट, देखो यू ओके क्वेश्चन नंबर सेकंड में भी हमें माइनर एंड कोफैक्टर निकालने। देखो फर्स्ट का सेकंड पार्ट आप खुद करना, इजी है, खुद कर लेना। सेकंड का भी मैं फर्स्ट पार्ट कराऊंगा, सेकंड आपका सेकंड है जो वो आपका होमवर्क है। ओके, तो फर्स्ट पार्ट देखते हैं, इसके भी कोफैक्टर एंड माइनर निकलेंगे। इसमें एलिमेंट कितने हैं, 9 एलिमेंट है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, तो 9 ही माइनर निकलेंगे, 9 ही कोफैक्टर्स निकलेंगे। नाउ लेट्स सी, देखो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट हमारे पास कोई डिटर्मिनेंट है विच इज ऑफ द ऑर्डर 3/3। क्लियर, अगर 3/3 का ऑर्डर है तो माइनर का ऑर्डर क्या होगा, माइनर के डिटर्मिनेंट का ऑर्डर क्या होगा। देखो यहाँ पर किस ऑर्डर का है, ये n इज इक्वल टू 3 है, तो माइनर का क्या होता है n-1 मैंने बताया, तो माइनर का हो जाएगा 3 - 1 इज इक्वल टू 2। और हम देखेंगे जो माइनर डिटर्मिनेंट्स मिलता है वो किस ऑर्डर का है, 2 का तो है, तो 2 का ही तो आएगा। क्लियर, ओके, वो आगे कंसेप्ट क्लियर हो गया था। नाउ सी, हमारे पास डिटर्मिनेंट्स एलिमेंट कितने हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9 एलिमेंट है पूरे, तो 9 ही माइनर एंड 9 ही कोफैक्टर आएंगे। ओके, नाउ लेट्स स्टार्ट। M11 एलिमेंट, M11 माइनर निकालेंगे, मतलब फर्स्ट एलिमेंट का माइनर। फर्स्ट एलिमेंट क्या है हमारे पास, फर्स्ट एलिमेंट भैया यही तो A11 का माइनर क्या हो जाएगा M11, फिर M12, फिर M13, सिमिलरली M14 थोड़ी नहीं आएगा, फिर आएगा M21। क्लियर, ऐसे चलते जाएंगे 9 तक। सो M11 कैसे निकालेंगे, देखो M11 फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, तो फर्स्ट रो आपकी कौन सी है, दिस वन, फर्स्ट रो हो गई आपकी ये, और फर्स्ट कॉलम हो गई ये। तो क्या क्या चीज़ क्रॉस कर दो, फर्स्ट रो एंड फर्स्ट कॉलम क्रॉस कर दिया, हमारे पास ओनली क्या बचा 1 0 0 1 1 0 0 1, तो ये आ गया यहाँ पर डिटर्मिनेंट्स में 1 0 0 1, एंड इसकी वैल्यू क्या आ गई, इसकी वैल्यू आ गई M11 की वैल्यू हमारे पास आ गई। इसको सॉल्व कर लेंगे, 1 का 1 से मल्टीप्लाई, 1 - 0 सॉल्व करना आपको आता है, 1 आ गया। अब देखो साथ के साथ आप कोफैक्टर भी निकालते जाओ। M11 मतलब A11 एलिमेंट का माइनर निकल गया M11, अब A11 एलिमेंट का कोफैक्टर निकालते हैं A11। तो A11 क्या होता है, -1 की पावर i प्लस जे क्या है 1 1 इंटू इसी एलिमेंट का माइनर, इस एलिमेंट का माइनर क्या है M11 इंटू M11। क्लियर, सो A11 इज इक्वल टू ये हो गया -1 की पावर अगर स्क्वायर है तो 1 हो जाएगा, और M11 हम निकाल चुके हैं, M11 कितना है हमारे पास 1, तो 1 रख दो यहाँ पर, कोफैक्टर भी आ गया। अब साथ के साथ जैसे माइनर निकाला हमने इस एलिमेंट का, तो इस एलिमेंट का हम कोफैक्टर भी साथ के साथ निकालते चलेंगे। ओके, नाउ लेट्स सी, सॉरी अब सेकंड एलिमेंट का माइनर और कोफैक्टर निकालेंगे, तो सेकंड एलिमेंट क्या है हमारे पास, देखो A12 है। ओके, सो A12 का माइनर क्या हो जाएगा M12। अब M12 किस में आ रहा है, A12 किस में आ रहा है भाई, फर्स्ट कॉलम सेकंड रो, सॉरी फर्स्ट रो एंड सेकंड कॉलम में आ रहा है, तो फर्स्ट रो तो ये हो गई एंड सेकंड कॉलम ये हो गई, तो इनको क्रॉस कर दो, तो फर्स्ट रो हो गई एंड सेकंड कॉलम दिस वन, तो हमारे पास ओनली क्या बच रहा है 0 0 0 1। क्लियर, 0 0 0 1 बच रहा है, तो क्या हो गया यहाँ पर 0 0 0 1, और इसकी वैल्यू आ गई M12 की वैल्यू आ गई 0।
सो सिमिलरली अब माइनर निकाल लिया हमने A12 का, तो A12 का हम कोफैक्टर भी निकाल लेंगे। कोफैक्टर किसे डिनोट करते हैं, कैपिटल ए से, तो A12 इज इक्वल टू क्या होता है, -1 की पावर i प्लस जे, आई प्लस जे क्या है 1+2 इंटू M12, हाँ सॉरी M12 क्या है, मतलब इस एलिमेंट का ही तो माइनर लेंगे। और आप देख भी सकते हो यहाँ पर MIJ जनरल फॉर्मूला देखो तो क्या आता है MIJ, तो IJ क्या चल रहा है 1 2 चल रहा है, तो 1 2 ही रखोगे। या सिंपल जिस भी एलिमेंट का कोफैक्टर निकाल रहे हैं उसी एलिमेंट का क्या रख देंगे यहाँ पर माइनर। क्लियर। सो A12 आ जाएगा, इसकी वैल्यू आई -1 इंटू M12 हमने निकाल लिया अभी 0 0 -1 का 0 से मल्टीप्लाई किया तो 0 ही आया। क्लियर। एंड द थर्ड एलिमेंट लेकर चलेंगे, रो में चल रहे हैं या फिर कॉलम में, चलो कैसे भी। थर्ड एलिमेंट क्या आ जाएगा हमारे पास A13, मतलब A13 0 है हमारे पास, तो A13 एलिमेंट का माइनर एंड कोफैक्टर निकालेंगे। A13 एलिमेंट किस में आ रहा है, फर्स्ट रो एंड थर्ड कॉलम, तो फर्स्ट रो एंड थर्ड कॉलम, तो फर्स्ट रो एंड थर्ड कॉलम क्रॉस हो गए, हमारे पास ओनली क्या बचा 0 1 0 0, सो M13 बच गया 0 1 0 0। क्लियर। तो इसका जब हमने सॉल्व करा तो M13 हमारे पास क्या आया 0। अब इसी का ही कोफैक्टर निकाल लेते हैं। A13 इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, A13 -1 रेज टू द पावर i प्लस जे 1+3 इंटू M13। क्लियर। A13 M13 है। ओके तो A13 आ जाएगा 1 इंटू 0, देखो M13 की वैल्यू क्या है 0, सो दिस बिकम 0। एंड नाउ द सेकंड, अब कौन सा एलिमेंट आएगा, देखो ये हो गया, इसके माइनर कोफैक्टर निकाल लिए, इसके माइनर कोफैक्टर, इसके माइनर कोफैक्टर एंड द एलिमेंट। अब क्या आएगा ये एलिमेंट कौन सा हमारे पास A21 है, तो A21 का माइनर क्या हो जाएगा M21 और कोफैक्टर क्या हो जाएगा A21। तो M21 कैसे निकलेगा, किस में आ रहा है भाई, A21 किस में आ रहा है, सेकंड रो में एंड फर्स्ट कॉलम में आ रहा है। तो सेकंड रो और फर्स्ट कॉलम, देखो ये 0 एलिमेंट सेकंड रो में आ रहा है एंड फर्स्ट कॉलम में आ रहा है, तो सेकंड रो को क्रॉस कर दो एंड फर्स्ट कॉलम को सॉरी ये क्रॉस कर दिया फर्स्ट रो एंड फर्स्ट कॉलम, तो क्या बचा ओनली हमारे पास 0 0 0 1। क्लियर। सो दिस बिकम 0 0 0 1 एंड द वैल्यू ऑफ M21 इज इक्वल टू 0 -0। सिमिलरली अब इसके साथ इसका कोफैक्टर भी निकाल लेते हैं, तो A21 इज इक्वल टू -1 रेज टू द पावर i प्लस जे, विच दिस इज 2 + 1 इंटू A21 निकाल रहे हैं तो M21। ओके भाई A21 का निकाल, स्मॉल A21 एलिमेंट का निकाल रहे हैं कोफैक्टर, तो उसी एलिमेंट का ही तो हम क्या लेंगे माइनर। ओके तो ये आ जाएगा -1 की पावर 3 थी तो हो जाएगा -1 इंटू M21 हमने अभी निकाला है, ये हो गया 0 = 0। सिमिलरली अब M22 की बारी है, सॉरी A22 की बारी, A22 एलिमेंट, ये 4 हो गए, 1 2 3 4 हो गए। अब इस एलिमेंट की बात है, ये एलिमेंट कौन सा है हमारा A22, मतलब सेकंड रो एंड सेकंड कॉलम का एलिमेंट। तो सेकंड रो और सेकंड कॉलम के एलिमेंट का माइनर कोफैक्टर निकालेंगे। सेकंड रो और सेकंड कॉलम को आप क्रॉस कर दो, ये किस में आ रहा है, सेकंड रो एंड सेकंड कॉलम में आ रहा है। सो सेकंड रो क्रॉस हो गई एंड आपके पास सेकंड कॉलम क्रॉस हो गया, तो क्या बचा 1 0 0 1। क्लियर। So this become 1 0 0 1 and you get the value of M22 is equal to 1 minus 0 is equal to 1। तो सिमिलरली कोफैक्टर भी निकाल लेंगे इस एलिमेंट का। अब इस एलिमेंट का कोफैक्टर निकालना है तो A22 is equal to -1 की पावर i प्लस जे, i कितना है 2 एंड जे भी कितना है 2, तो i प्लस जे 2 + 2 इंटू जिस एलिमेंट का कोफैक्टर निकाल रहे हैं उसी एलिमेंट का क्या लेंगे माइनर, तो क्या लेंगे M22। ठीक है। या फिर हमको पता है भाई MIJ होता है और IJ की वैल्यू क्या है यहाँ पर 2 है, J की वैल्यू भी 2 है, तो क्या हो जाएगा I की वैल्यू 2 J की वैल्यू 2, तो 2 2 M22 ही तो बन गया। सो A22 इज इक्वल टू -1 की पावर E1 है, 4 आएगी तो प्लस का 1 हो जाएगा इंटू M22 क्या निकाला अभी 1 निकाला, सो दिस बिकम A22 इज इक्वल टू 1। ओके तो यहाँ तक हो गए। अब इस एलिमेंट का निकालेंगे, फिर इसका फिर इसका फिर इसका। तो ये एलिमेंट कौन सा है आपके पास, ये एलिमेंट हमारे पास चल रहा है, ये एलिमेंट है हमारे पास A2 3 एलिमेंट है, तो A2 3 एलिमेंट का जब हमने निकाला तो आप देख लेना क्रॉस करके हमारे पास क्या आएगा M23 आएगा 1 0 0 0। तो इसकी जब वैल्यू निकाली तो M23 इज इक्वल टू 0 -0 0 है। अब इसी का कोफैक्टर निकालेंगे, इसी एलिमेंट का कोफैक्टर, माइनर तो निकाल लिया, कोफैक्टर क्या हो जाएगा A23, तो -1 की पावर 2 + 3 और इसी एलिमेंट का माइनर M23, तो A23 इज इक्वल टू -1 इंटू 0 0 आया। ओके अब निकालेंगे हम, अब कौन सा एलिमेंट आएगा, देखो अब हमारे पास यहाँ तक हो गए पूरे, इसका हो गया, इसका। अब आएगा ये एलिमेंट कौन सा है हमारे पास, ये हमारे पास A31 एलिमेंट। अब A31 एलिमेंट किस में आ रहा है, देखो A31 एलिमेंट थर्ड रो फर्स्ट कॉलम, तो थर्ड रो फर्स्ट कॉलम को अगर हम क्रॉस कर देंगे तो क्रॉस कर दो, दिस बिकम लाइक दिस। तो ये हमारे पास क्या बच गया, ओनली 0 0 1 0, यही तो बच गया। ओके 0 0 1 0, ठीक है, तो यहाँ लिख दो बस, बहुत ईजी एक्सरसाइज है।
0 0 1 0। ओके, तो ये बन गया M31 हमारे पास 0 - 0 आया, मतलब इसको इसके साथ मल्टीप्लाई, माइनस साइन इसका इसके साथ मल्टीप्लाई। तो इसी का अब हम क्या निकालेंगे, कोफैक्टर निकाल लेंगे। सो A31 इज इक्वल टू -1 रेज टू द पावर 3 + 1 i + j। i कितना है 3, j कितना है 1, इंटू MIJ होता है यहाँ पर, i की वैल्यू 3 है, j की वैल्यू 1 है, तो i की वैल्यू 3, j की वैल्यू 1, या फिर उसी एलिमेंट का माइनर लेंगे जिस एलिमेंट का कोफैक्टर निकाल रहे हैं, जो एलिमेंट चल रहा है, तो M31 आएगा। तो A31 1 × 0 0 आया। सिमिलरली M32 मतलब ये किस एलिमेंट का चलेगा, अब चलेगा ये A32 एलिमेंट का चलेगा। A32 एलिमेंट कौन सा है हमारे पास, नाउ लेट्स सी। A32 एलिमेंट है ये, मतलब थर्ड रो में है एंड सेकंड कॉलम में है। क्लियर, तो क्या क्या है, थर्ड रो हो गया एंड सेकंड कॉलम हो गया, तो आप क्रॉस कर दो इसको। थर्ड रो एंड सेकंड कॉलम जब हमने क्रॉस करी तो वी गेट ओनली 1 0 0 0। क्लियर, तो यहाँ पर आपके पास आ जाएगा सी M32 1 0 0 1। तो देखो M32 हमारे पास आ गया, 0 - 0 0 आया, तो इसी एलिमेंट का मतलब इसी एलिमेंट का माइनर निकाल लिया। अब इसी एलिमेंट का कोफैक्टर निकाल लेंगे। कोफैक्टर किससे है, कैपिटल A से। A32 इज इक्वल टू -1 की पावर i + j 3 + 2 इंटू M32। जो चल रहा है 32, तो 32 यहाँ पर। क्लियर, A32 चल रहा है तो M32 हम यहाँ पर लेंगे। तो -1 की पावर अगर ऑड है 5 है तो क्या आएगा, -1 आएगा, इंटू M32 अभी हमने निकाला, M32 इज इक्वल टू 0 0 इज इक्वल टू ये हमारा 0 आ गया। एंड देन लास्ट एलिमेंट देखो हमने 8 निकाल लिया, 8 माइनर निकाल लिया, 8 कोफैक्टर निकाल लिया अभी तक। अब बच रहा है हमारा लास्ट एलिमेंट ये वाला एलिमेंट कौन सा है, A33, मतलब थर्ड रो एंड थर्ड कॉलम में है। क्लियर, सो थर्ड रो क्या है आपकी, थर्ड रो ये हो गई एंड थर्ड कॉलम ये हो गया। तो इनको क्रॉस कर दो, तो हमने इनको क्रॉस किया, सो वी गेट ओनली 1 0 0 1। क्लियर, ओके। अब सी माइनर निकाल, ओके हाँ। सो M33 हमारे पास आया 1 0 0 1। सो M3 की वैल्यू आई 1 - 0 विच इज़ 1। इसी का कोफैक्टर निकाल लेंगे, मतलब A33 का हमने माइनर निकाल लिया M33। अब A33 का कोफैक्टर कैपिटल A33 इज इक्वल टू -1 रेज टू द पावर i + j। i कितना है हमारे पास 3, प्लस का j कितना है हमारे पास 3, इंटू A33 का निकाल रहे हैं तो M33 ही लेंगे, सॉरी दिस इज M33 ही लेंगे। सो -1 की पावर E1 है, मतलब 6 है, तो हो जाएगा प्लस का 1 इंटू M33 हमने निकाला 1, तो वैल्यू आ गई 1। क्लियर, ओके। नाउ लेट्स सी, आपको क्वेश्चन नंबर सेकंड आपको खुद करना है, विच इज़ वेरी इजी क्वेश्चन है आपके। एंड नाउ सी, यहाँ पर देखो आप क्वेश्चन नंबर 3, यूजिंग कोफैक्टर ऑफ एलिमेंट ऑफ सेकंड रो। ध्यान से देखना, यूजिंग कोफैक्टर ऑफ एलिमेंट ऑफ सेकंड रो, मतलब हमें सेकंड रो के कोफैक्टर, सेकंड रो के एलिमेंट हैं उनके कोफैक्टर का यूज करके इवेल्युएट करना है इस डिटर्मिनेंट को, इवेल्युएट करना है इस डिटर्मिनेंट को। अब हम इवेल्युएट कैसे करते हैं, डिटर्मिनेंट्स की वैल्यू कैसे निकालते हैं भाई, किसी भी रो या किसी की भी कॉलम के अलोंग एक्सपेंशन कर दो। बट अगर हमें कोफैक्टर का यूज करना है, किसी रो या किसी भी कॉलम के कोफैक्टर का यूज करना है, तो भी हमको फॉर्मूला पता है और हमने फॉर्मूला डराइव भी किया था। क्लियर, यहाँ पर बोल रखा है कि आप सेकंड रो के एलिमेंट का यूज करो, सेकंड रो का यूज करो, सेकंड रो के एलिमेंट के कोफैक्टर का यूज करो, बस सिंपल है। तो देखो, यूजिंग कोफैक्टर्स ऑफ एलिमेंट, वेट अ मिनट, यूजिंग कोफैक्टर ऑफ एलिमेंट ऑफ सेकंड रो इवेल्युएट। डेल्टा हमारे पास क्या, डिटर्मिनेंट्स 5 3 8 2 0 1 1 2 3, ये सब कुछ चल रहा है। अब हमें करना किसके अलोंग है, जिसके अलोंग बोला जाए उसके अलोंग करना है। सो इवेल्युएशन ऑफ डिटर्मिनेंट्स का इवेल्युएशन करना है बाय यूजिंग कोफैक्टर, किसके, बाय यूजिंग कोफैक्टर ऑफ सेकंड रो एलिमेंट, बाय यूजिंग कोफैक्टर ऑफ सेकंड रो एलिमेंट्स, सेकंड रो के एलिमेंट्स का हमें यूज करना है। तो क्या होता है फॉर्मूला, अगर हमें सेकंड रो का एलिमेंट्स का यूज करना है तो फॉर्मूला क्या हो जाएगा, देखो मैंने बताया था उसमें भी कैसे निकालते हैं डिटर्मिनेंट्स की वैल्यू। सेकंड रो का एलिमेंट क्या है, A21, उसी एलिमेंट का कोफैक्टर क्या हो जाएगा, देखो सेकंड रो का फर्स्ट एलिमेंट A21 मल्टीप्लाई उसी एलिमेंट का कोफैक्टर, क्या हो जाएगा, A21 का कोफैक्टर कैपिटल A21 प्लस साइन, ये हो गया। अब सेकंड रो के अलोंग करना है, तो सेकंड रो का सेकंड नंबर क्या है, A22 है हमारे पास, A22 इंटू मल्टीप्लाई इसी एलिमेंट का कोफैक्टर क्या हो जाएगा, इस एलिमेंट का कोफैक्टर A22 हो जाएगा। ओके, क्लियर। फिर प्लस साइन। अब देखो सेकंड रो का थर्ड एलिमेंट क्या है हमारे पास, 1, ये कौन सा है हमारे पास, A23 एलिमेंट है, मतलब सेकंड रो और थर्ड कॉलम का एलिमेंट है A23 मल्टीप्लाई इसी एलिमेंट का कोफैक्टर, क्या है A24,
3, बस सिंपल। तो हमें निकालना क्या है, इन सब की वैल्यू पुटअप करनी है तो डेल्टा की वैल्यू आ जाएगी। ओके, या फिर हम सिंपली ईजिली भाषा में कहें तो इन कोफैक्टर का यूज़ करके हम कैसे निकाल सकते हैं किसी भी डिटर्मिनेंट्स का, ऐसे निकाल सकते हैं। कैसे कि किसी भी एलिमेंट, अभी हम किसी भी रो के अलोंग चल रहे हैं, किसी भी रो, अभी मैं एक डेफिनेशन से दे रहा हूँ कि अगर हम किसी एक रो को लेकर चलते हैं तो उस रो के नंबर, उस रो के एलिमेंट को अगर उस रो के एलिमेंट के कोफैक्टर से मल्टीप्लाई करके ऐड कर दें, मल्टीप्लाई करके क्या कर दें, ऐड कर दें, मतलब एलिमेंट्स का उनके कोफैक्टर के साथ मल्टीप्लाई करके ऐड कर दें तो हमको क्या मिल जाती है, डिटर्मिनेंट्स की वैल्यू मिल जाती है। सिंपल। और आपको एक डेफिनेशन भी है, अगर आप लिखना चाहो तो, अगर आप नहीं तो कोई जरूरी नहीं है। देखो यार, नाउ सी हियर, डेल्टा कैसे निकलता है, सम ऑफ द प्रोडक्ट ऑफ एलिमेंट्स ऑफ एनी रो, मतलब सम ऑफ द प्रोडक्ट ऑफ एलिमेंट ऑफ एनी रो विद देयर करस्पॉन्डिंग कोफैक्टर, विद देयर करस्पॉन्डिंग कोफैक्टर। इसका मतलब ये है कि ये कह रहा है कि आप किसी भी रो, सॉरी, ये कह रहा है कि आप किसी भी रो को लेकर चलते हो तो किसी भी रो का एलिमेंट का उसके कोफैक्टर के साथ मल्टीप्लाई करके ऐसे तीनों एलिमेंट के साथ करना है और फिर बाद में उनका सम कर दो तो आपको डिटर्मिनेंट्स की वैल्यू आ जाएगी। और जब हमने किस में पढ़ा था, और हमने बताया भी था कि ये फॉर्मूला आया कैसे, डिराइव्ड कैसे हुआ, वो इंट्रोडक्शन में पार्ट में मैंने बताया भी था। तो अगर जो रो चल रही है तो उसी रो के एलिमेंट इनटू उसी एलिमेंट के कोफैक्टर का हमको एडअप करना है, वैल्यू आ जाएगी। तो सिंपल सी बात है, ये फॉर्मूला बन गया। तो देखो यहाँ पर a21 क्या है हमारे पास, a21, अब सारी वैल्यू रख लो, हमें वैल्यू तो पुटअप करनी है। a21 कितना है हमारे पास, देखो a21 हम सेकंड रो के अलोंग कर रहे हैं ना, सेकंड रो। a21 कितना है 2, तो a21 2, a22 कितना है 0, तो a22 हो गया 0। a23 कितना है, a23 कितना है 1, तो a23 हो गया 1। अब देखो a22 निकालने की जरूरत ही नहीं है क्योंकि a22 हमारे पास क्या है 0। अब भाई a22 0 है तो 0 का मल्टीप्लाई हम a22 में करेंगे तो 0 ही तो आएगा, तो a2 निकालने की जरूरत नहीं है। तो हम क्या निकालेंगे, ओनली a21 भी है गया हमारे पास, a22 भी है गया, a23 भी है गया। हम निकालेंगे अब a21 निकालेंगे और a23 निकालेंगे, a22 निकालने की जरूरत नहीं है, वो 0 हो जाएगा। तो a21 और a23 निकालने, बस निकाल लो। a21 क्या फॉर्मूला होता है, -1 की पावर i प्लस जे कितना है 2 + 1 इनटू, अब देखो ये किसका निकल रहा है, a21 का ही तो कोफैक्टर निकल रहा है, तो इनटू इसी a21 का माइनर, मतलब a21 निकाल रहे हैं तो माइनर भी क्या आएगा, m21 ही आएगा। क्लियर है मेरी बात, i है तो यहाँ भी i ही आएगा। ओके, तो ये हो गया। देखो -1 की पावर 2 + 1 मतलब माइनस का आता, और इनटू में क्या चल रहा है m21, इनटू में चल रहा है हमारा m21 इज इक्वल टू, यहाँ से देख सकते हो आप, माइनस m21 कैसे निकालेंगे, ये किस में आ रहा है m21, सेकंड रो फर्स्ट कॉलम में, सेकंड रो फर्स्ट कॉलम, तो सेकंड रो फर्स्ट कॉलम ढक लो आप। सेकंड रो हो गई ये एंड फर्स्ट कॉलम हो गया ये, सो सेकंड रो ये हो गई एंड फर्स्ट कॉलम हो गया ये। हमारे पास क्या बच रहा है, ओनली 3 8 2 3। सो हमारे पास बचा 3 8 2 3 बाय सॉल्विंग a21, माइनस साइन 3 का इससे मल्टीप्लाई मतलब 9, -8 का इसके साथ मल्टीप्लाई एंड दिस गिव्स 16, द वैल्यू इज 7। a21 की वैल्यू आ गई 7। सिमिलरली a23 निकालेंगे, a23 क्या हो जाएगा, -1 + 3 इंटू m23, तो m23 आएगा, भाई a23 है तो m23 आएगा। क्लियर, तो यहाँ से हो जाएगा -1 की पावर कितनी है 5, मतलब माइनस साइन m23 किस में निकालेंगे, मतलब ये क्या है, सेकंड रो एंड थर्ड कॉलम। तो सेकंड रो एंड थर्ड कॉलम कौन सा है भाई, सेकंड रो एंड थर्ड कॉलम। तो आप सेकंड रो हो गई एंड थर्ड कॉलम, हमारे पास क्या बच रहा है, ओनली वेट अ मिनट,